बड़ा प्रचलित श्लोक है, कई बार आपने सुना भी है। सभी महापुरुष इस पर चर्चा करते रहे। दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संशया। कोई व्यक्ति पूछे या आप अपने आप से पूछें कि मैं वास्तव में भाग्यशाली व्यक्ति हूं क्या? अपने अभाग्य का रोना बंद करे व्यक्ति और अपने सद्भाग्य का चिंतन करने लगे। मैं समझता हूं ये भी अध्यात्म की बहुत बड़ी देन। संसार में अधिकांश लोग जो प्राप्त नहीं है उसकी ही चिंता करते हैं। जब दूसरे व्यक्ति को देखते हैं समृद्धि में तो अपनी समृद्धि छोटी दिखाई पड़ने लगती है। जब दूसरे व्यक्ति को विद्वत्ता में देखते हैं तो अपनी विद्वत्ता लघु दिखाई पड़ने लगती है। जब दूसरे किसी बलवान व्यक्ति को देखते हैं तो हम बहुत अपने को दुर्बल अनुभव करने लगते हैं। लेकिन इतना अनुभव करने मात्र से कुछ काम बनेगा नहीं। फ्री स्टाइल की कुश्ती में देखूं और मुझे भी ऐसा लगे कि मैं घूंसा मारूं और घूंसा सहूं, ये शक्ति तो मुझ में नहीं है। इसलिए मैं मोहम्मद अली को देख करके और दुखी हो जाऊं कि मुझे घूंसे मारने की शक्ति क्यों नहीं दी भगवान ने। ये आवश्यक नहीं है। आवश्यक ये है कि परमात्मा ने जितनी मुझे शक्ति दी है क्या मैं उसका पूरा उपयोग कर पा रहा हूं। इसलिए अभाग्य की चिंता न कर, अपने सौभाग्य में जो भगवान ने प्राप्त कराया है उसका दर्शन करने से आध्यात्मिक प्रसन्नता प्राप्त होती है। इसलिए भगवान आदि शंकराचार्य ने कहा, प्रायः संसार के अच्छे लोगों को तीन वस्तुएं मिलती ही है। दुर्लभम त्रयमेवैतत्। ये तीन वस्तुएं कौन सी हैं? दुर्लभम त्रयमेवैतत् दैवानुग्रह हेतुकम। और यदि ये तीनों वस्तुएं मिली हो तो ऐसा मानकर चलना चाहिए कि भगवान की अप्रत्यक्ष कृपा है। उस कृपा के दर्शन करने के लिए व्यक्ति के भीतर एक धारणा शक्ति जगनी चाहिए। एक कृपा शक्ति का अनुभव करने के लिए एक चिंतन जगना चाहिए। दैवानुग्रह हेतुकम, कौन सी बात? मनुष्यत्वम। प्रातः काल भी मैंने कहा कि मानव शरीर प्राप्त होना मात्र भाग्य का चिन्ह नहीं। यदि ऐसा हो तो संसार में छोटी छोटी नालियों के किनारे झुग्गी झोपड़ियों में बसे हुए, व्यसनों में, सट्टा में, जुए में, शराब में जीवन व्यतीत करने वाले लाखों लोग, वो ऐसा कह सकते हैं कि हमें तो मनुष्य का तन मिल गया, हम बड़े भाग्यशाली। तन प्राप्त होना एक दूसरी बात है, लेकिन उस तन को प्राप्त करने के बाद शुद्ध करने की इच्छा जिनके भीतर जागी वही मनुष्य हो सकते हैं। इसलिए यहां मानव तन प्राप्त कर लेना यह सौभाग्य का चिन्ह है, ऐसा नहीं कहा। मनुष्यत्वम, मानव तन प्राप्त होने के बाद सद्गुणों को जागृत करने की इच्छा, सद्गुणी जीवन व्यतीत करने का मन में विचार, सत्पुरुषों के साथ बैठकर जीवन को परिष्कार करने की इच्छा। और आप निश्चित मानिए, जो परिष्कृत नहीं है वो पुरस्कृत नहीं, और जो संस्कारी नहीं है वो व्यक्ति संसार में पुरस्कार प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए परिष्कार सबको अच्छा लगता है। घर बना अच्छा हो, बहुत अच्छा परिष्कृत हो, सुंदर हो, कलात्मक रूप से सजाया गया हो, आपको बहुत अच्छा लगता है। बालक प्रातः काल उठता है, माता उसे संवारती है, बहुत अच्छा लगता है। आप स्वयं अपने जीवन को सुसंस्कृत करने का प्रयत्न करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इसलिए जीवन में संस्कारों की आवश्यकता है और ये संस्कार की प्राप्ति ही आध्यात्मिक भाषा में मानो मनुष्यता की यात्रा है। मनुष्यत्व को प्राप्त करने का संकल्प है, मनुष्यत्व को धारण करने का एक पुरुषार्थ है। दुर्लभम त्रयमेवैतत् दैवानुग्रह हेतुकम। यदि ऐसा हुआ तो समझिए कि परमात्मा की कृपा हुई, किसी की सेवा करने का विचार जागा, ये मनुष्यता हुई। अपने जीवन के व्यसनों से मुक्त करने की दृढ़ इच्छा शक्ति जागी, ये मनुष्यता का लक्षण। देह में निरंतर रहते रहते आत्मा के नित्य विचार में कुछ क्षण व्यतीत करने का विचार जागा, ये मनुष्यता का और श्रेष्ठ लक्षण है। जगत के अनेक पदार्थों को प्राप्त करने के बाद पद और पदार्थ ही सत्य हैं,
इस प्रकार का जो भ्रमित चिंतन है, इस भ्रमित चिंतन से अपने को ऊपर उठाकर शाश्वत क्या है इसका विवेचन करने का विचार मन में जागा, ये उससे भी श्रेष्ठ मनुष्यत्व का विचार है।